नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, दीक्षा क्या है। दीक्षा है वो क्या है, एक ई लर्निंग पोर्टल है। दीक्षा क्या है, एक ई लर्निंग पोर्टल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है। तो शिक्षा का समन्वित रूप। शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है, शिक्षा का समन्वित रूप है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्न में से शिक्षण का कौन सा कक्षागत व्यवहार कक्षा में निरंकुश वातावरण का निर्माण नहीं करता है। निर्देश देना करता है, डांटना करता है, व्यंग्य करना, विचारों को स्वीकार करना। यह कक्षागत व्यवहार कक्षा में निरंकुश वातावरण का निर्माण नहीं करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि निम्न में से शिक्षण का कौन सा कक्षागत व्यवहार कक्षा में निरंकुश वातावरण का निर्माण नहीं करता है, विचारों को स्वीकार करना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो चित्र दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, पाठ को समझने में सहायक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वह शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है। तो जो छात्र प्रश्न पूछता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वह शिक्षक जिसको अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए थी वह है जो बालक प्रश्न पूछता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, गृह कार्य संशोधन की विधि है। गृह कार्य संशोधन की विधि कौन सी है, शिक्षक द्वारा संशोधन भी है, स्वयं छात्र के द्वारा संशोधन भी है, परस्पर छात्र द्वारा संशोधन भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गृह कार्य संशोधन की विधि कौन सी है, शिक्षक द्वारा संशोधन, स्वयं छात्रों द्वारा संशोधन, परस्पर छात्रों द्वारा संशोधन, ये सभी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है अनुभव व क्रिया पर आधारित। नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है अनुभव व क्रिया पर आधारित। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। तो विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों का बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों का बहुस्तरीयकरण शिक्षण अपनाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। वर्तमान समय में जुंग का व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो सर्वोत्तम माना जाता है। वर्तमान में किसका वर्गीकरण है वो सर्वोत्तम माना जाता है, जुंग का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। उसके अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार है। कौन कौन से, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये किसने दिए थे, जुंग ने दिए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। अगले प्रश्न की बात करें कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। देखिए स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से, स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं, सैद्धांतिक प्रकार, आर्थिक प्रकार, सामाजिक प्रकार, राजनीतिक प्रकार, सौंदर्यात्मक या सौंदर्य बोधी प्रकार, धार्मिक प्रकार। ये 6 प्रकार किसने बताए हैं, स्प्रेंगर ने बताए हैं। किसके, व्यक्तित्व के, किसके आधार पर, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंगर ने 6 प्रकार बताए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार यानी एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ये 3 प्रकार शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के
बताए थे।